हर हर महादेव। बार बार एक बात को कितनी बार कहें कि ये सोए हुए हिंदू जाग जाएं। कर्नाटक में एक मंदिर है, चामुंडेश्वरी देवी, मां चामुंडा का मंदिर, जहां सती के केश गिरे थे। 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। उसको वाडियार जो राजवंश है उनका कुल मंदिर है और कर्नाटक की कुल देवी कहा जाता है। हर वर्ष वहां पर नवरात्रि में पूजा होती है, जो कि बाद में दशहरे में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन इस बार कर्नाटक में वो हुआ जो कि मुगलों के काल में मलेच्छों द्वारा, आतताइयों द्वारा, आतंकियों द्वारा हिंदुओं की भावनाओं को झंझोड़ने का, दमन करने का और उनको परेशान करने के लिए जो कृत्य किए जाते थे वो हुआ। कर्नाटक में मंदिर में उद्घाटन बानो मुश्ताक नाम की एक मुस्लिम महिला ने किया। क्या हिंदुओं को इतनी सी भी लज्जा नहीं है कि वो अपने धर्म के प्रति होते हुए अन्याय पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते? कुछ राजनीतिक दलों के कारण, कुछ नपुंसकता के कारण और कुछ हमें क्या की प्रवृत्ति के कारण हमारी नसों में धर्मनिरपेक्षता का जो वायरस है वो इतना फैल गया है कि हम अपने धर्म को ही भूलते जा रहे हैं। एक आवाज पूरे हिंदुस्तान में किसी भी मठ से या साधु संत की ओर से नहीं उठी। सब ने मौन धारण कर लिया। ना ही इसका जिक्र लगातार किसी सोशल मीडिया में हुआ, ना मीडिया में हुआ, ना अखबारों में पढ़ा गया, ना ही ये आम आदमी की भाषा में, उनके वार्तालाप में, बातचीत में एक टॉपिक के रूप में आया। बातें दबा दी गई। हमेशा हिंदुओं को दमन होता रहा। हम कहाँ लड़ते हैं? जहां पर राजनीतिक फायदा होने लगता है। आपने ना राम मंदिर से सीखा, 500 साल की गुलामी सहते रहे, ना काशी विश्वनाथ से, ना अपने मथुरा से कुछ सीख रहे हैं, ना आपने संभल से सीखा, ना आपने भोजशाला से कुछ सीखा, ना आपने जो आपका ध्रुव केंद्र था, नक्षत्र केंद्र था, अणु केंद्र था, जो कुतुब मीनार के नाम से जाना जाता है, उससे सीखा। ना आप खुजराहो से सीख रहे हैं। आप करना क्या चाहते हैं? आपको वैसे तो रोना रोना है, हाय हिंदू मर रहा है, हाय हिंदू मर रहा है। अरे हिंदू मर रहा है तो बोलते क्यों नहीं हो? कौन बोलेगा? कोई नहीं बोल रहा। इतने मोटे मोटे पेट, मोटी मोटी मालाएं, मोटे मोटे सोने के रुद्राक्ष जड़े हुए, हाथों में इतनी बड़ी बड़ी सोने की अंगूठियां, चांदी के सिंहासन और करोड़ों रुपए के जो है आप पर बैंक बैलेंस, और जमीनें बीघों में, एकड़ में, मठ, मठाधीश, पीठेश्वर, अरे क्या क्या। किसी के मुंह से आवाज नहीं आई? क्यों नहीं आई? आपको तिल तिल करके मारा जा रहा है और आप मर रहे हैं। आपके अंदर वो जहर भरा जा रहा है जिसमें डर मिला हुआ है, और अपने धर्म की अवमानना सहने का और अपमान के घूंट पीने का आपको आदी बनाया जा रहा है। इसी वजह से हिंदुस्तान गुलाम रहा। बहुसंख्यक होकर भी आप किसी भी लायक नहीं हैं। धर्म में बट गए,
जाति में बंट गए, वर्ण में बंट गए, और सबसे बड़ी बात, हमें क्या, आप उन राजनीतिक दलों के लिए पीछे भागते हैं इस उम्मीद से कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमें कुछ पद नहीं मिलेगा। अरे लानत है ऐसे पद पर जो आपको धर्म के लिए छोड़ना पड़े। सारी बातें लोग धर्म की करते हैं और धर्म की अवमानना करते हैं। और रही बात किसी राजनीतिक दल की, तो वो तो कोई बोलने से रहा। उनका एक धर्म है, सत्ता धर्म, चाहे वो कोई भी हो। और सन्यासियों, साधुओं, तुम्हारा क्या धर्म है? धर्म की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। लेकिन उसमें भी तुम जो है वो पूरे खरे नहीं उतर रहे हैं। चारों शंकराचार्य में क्या किसी को नहीं दिखता? क्यों नहीं दिखा? तेरे अखाड़े में से किसी को नहीं दिखा? क्यों नहीं दिखा? 100 करोड़ की जनता में से कोई नहीं बोल सकता? क्यों नहीं बोल सकता? आप ऐसे ही चुप बैठे रहेंगे और फिर दासता के शिकार हो जाएंगे। और इस बार की जो गुलामी आएगी ना, आपसे अपने धर्म से विहीन कर देगी। हम शंकराचार्य जी ने बहुत मुश्किल से इस सनातन को पुनर्जीवित किया और हम उनके बलिदान को, ऋषियों की तपस्या को मिट्टी में मिलाने में लगे हैं। कोई भी तो नहीं बोलता। इसका कोई उत्तर है आप पर? एक वक्तव्य नहीं दे सकते आप। और रही बात न्यायालयों की, तो वो तो कभी हिंदुओं के पक्ष में आएगा ही नहीं। जिस देश का न्यायाधीश बहुसंख्यक समाज के देवताओं पर टिप्पणी करके मासूम बनता हो और उसे पता है कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, और वो भी एक पद की लालसा में बैठा हुआ, उसके लिए इस तरीके की टिप्पणी करना अपने भविष्य को सुरक्षित करने के जैसा लगता है। आप बोल के तो देखिए जरा, और कहीं पता चल जाएगा, माफी मांगते नजर आएंगे। अरे कब तक झुकोगे? कहां तक गिराओगे? कितना गिरोगे? एक हो जाओ यारों, परिजनों, एक हो जाओ सनातनियों। इस बात को समझो। आपके सिद्धिपीठ पर एक विजातीय विधर्मी महिला, हमें उसके पद से कुछ नहीं मतलब है, हमें उसके धर्म से और अपनी आस्था से मतलब है, उस पर आप जाकर मौन धारण किए हुए हैं। अगर इतना ही आपके अंदर समरसता का और धर्म के प्रति अपनी नाराजगी या उपेक्षा का भाव जीवित है, तो फिर आपको गुलाम होने से कोई नहीं रोक सकता। आप आने वाले 20 साल के अंदर अगर आपका धर्म परिवर्तन ना हो जाए और आपकी स्थिति बद से बदतर ना हो जाए, तो आप जो चाहें वो कह दीजिएगा। आप अपने लिए सोच रहे हैं, आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए या आपकी जो इस समय वर्तमान में नस्ल है उसके लिए कुछ नहीं सोच रहे। आप क्या उनको दे रहे हैं? कोई भी कुछ भी बोल देता है। तमिलनाडु के नेता ने वायरस, एड्स वायरस, गालियां तक दी, प्रतिमाएं तोड़ दी जाती हैं। बंगाल में आप पर पूजा नहीं करने देते हैं। आप तेज आवाज में कुछ बोलते हैं, आपको मार दिया जाता है। धार्मिक नारों पे आपकी हत्याएं हो जाती हैं और आप मौन रहते हैं। और रही बात जो इस पर राजनीति करके आगे बढ़ते हैं ना, वो सत्ता आते ही फिर धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, समरसता की बातें करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगली बार वो शायद इलेक्शन नहीं जीतेंगे। सत्ता ना जानी चाहिए, धर्म चला जाए, लानत है
ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे समुदाय को लोग कायर और नपुंसक कहते हैं, तो इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। कहाँ है माता जीजाबाई जैसी माएं जो शिवाजी पैदा करती हैं? क्यों नहीं उनको चेताया जाता? क्या आपकी माताओं के दूध में वो वीरता कम हो गई? क्यों? क्या भौतिक वस्तुओं का उपयोग इतना बढ़ गया है कि आप धर्म से हावी हो, धर्म से बड़ा हो जाए, धर्म पर हावी हो जाए? बहुत ही अफसोस है। अपनी पहचान खो रहे हैं आप। अपनी पहचान बनानी है तो इन चीजों पर रिएक्ट कीजिए। आप अपने धर्म पर नाच कीजिए, आवाज उठाइए। कोई आपको अगर गलत बोलता है, आपके धर्म पर गलत बोलता है, आपके देवी देवताओं पर गलत बोलता है, टीवी डिबेट में दूसरे धर्म के आकर आपके धर्म पर, आपके देवी देवताओं पर टिप्पणी करके चले जाते हैं और आप सुनिए सुनिए, रुकिए भाई, ऐसा नहीं चलेगा, वैसा नहीं चलेगा करके चुप हो जाते हैं। क्यों नहीं आप वहां पर उसको जो पकड़ के सही ढंग से उसका दंड देते? क्यों नहीं आप उसको वहां उत्तर देते? उसकी हिम्मत कैसे होती है किसी को भी हमें ज्ञान देने की? लेकिन हम अपने धर्म का खुद मजाक उड़ाते हैं, बात कोई गैर मजहब कह दे तो दंगे हो जाते हैं। अरे चेतो, जागो, कब तक हम लोग आपको जगाते रहेंगे? और साधुओं, वजन बढ़ाने से, पेट बढ़ाने से, मोटी मोटी मालाएं पहनने से, गाड़ियों में चलने से और ऐश्वर्य के जीवन जीने से कुछ नहीं होगा। अपने तप से, जप से, ज्ञान से कम समाज को चेताइए, हिंदुओं को इकट्ठा कीजिए और इस तरीके की बातें अगर कोई करता है तो उसको जवाब दीजिए, प्रतिरोध कीजिए, सरकार से लड़िए। सिर्फ वक्तव्य देके और एक पॉडकास्ट या इंटरव्यू देके इन चीजों को मत रखिए। उतरिए तो सही, आह्वान कीजिए जनता का। युग ऐसे नहीं बदलते। युग बदलने के लिए आपको एक क्रांति करनी पड़ती है। युग बदलने के लिए आपको एक चेतना जागृत करनी पड़ती है। आप क्रांति और बगावत में और विद्रोह में फर्क समझिए। लेकिन नहीं, आपको युग परिवर्तन भी करना है और मौन भी रहना है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। युग परिवर्तन करना है तो चेतना होगा, जागना होगा, धर्म सम्मान करना होगा और हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुओं को सर्वोपरि रखना होगा। इसी भावना को आप जीवित रखिए। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो।